कैसे हो प्रभु? ठीक हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का जो एक डिसिप्लिन है और सबसे प्यारी प्यारी जो स्माइल है ना सारे बच्चों की, अमेजिंग है और अपनी तरफ आकर्षित कराया आपने हमें, इसलिए हम यहाँ पर आए। और आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग हम बजाएंगे, आप मत बजाना, ठीक है? हम तीनों। और सेकंड, आशुतोष जी, यंग लड़के हैं, अच्छी एक लाइन चुनी इन्होंने। ये वो लाइन है जिसकी वजह से पुलिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सभी जितने भी पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो यहीं से इन्हीं टेबल पर से जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हो गया, या हरविलास भाई जी हो गए, या कोई भी हो गए, यहाँ तक कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो भी इसी टेबल से ही निकल के ऊपर गए। किस्मत का कोई पता नहीं, कर्म का कोई पता नहीं कब कहाँ पहुंच जाए। तो फर्स्ट ये चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा कि हर चीज इन किताबों में नहीं है। आप ये सोच रहे हो, माना कि इन किताबों में 90% 100% मार्क्स हैं, बट कुछ चीजें जो आपको मोदी जी या कोई इतने बड़े अधिकारी तक अगर जाना है, तो अपने संस्कार पर सबसे बड़ा आपको ध्यान देना है, आपके अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना है। संस्कार मीन्स कि आप किसको कितनी इज्जत दे रहे हैं, अपने टीचर्स को किस नज़र से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को किस नज़रिए से देख रहे हैं। आज के टाइम अगर सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो यंग यूथ से हो रहा है, क्योंकि उन्हें संस्कार ही नहीं पता। आज के टाइम अगर सर जितने भी हमारे वो हैं जेल हैं, अगर वहाँ निकालें तो मैक्सिमम भी बोले तो वहाँ पर वो मुजरिम होंगे जो वेल क्वालिफाइड भी होंगे, कुछ जो वेल क्वालिफाइड हैं इन्हीं आपके सब्जेक्टों में, बट उनके पास किस चीज़ की कमी थी? संस्कार की। उनके पास सबसे ज़्यादा क्या था? जोश था, पावर, मतलब जोश। जैसे हमें गुस्सा आ जाता है ना बहुत जल्दी, मम्मा अगर हमसे कुछ कहती है, अगर बाहर हमसे कोई सी की थोड़ी सी बाइक अगर टच हो जाती है, कैसे कर दी तूने बाइक, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो जस्ट लाइक क्राइम। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक नर्मता रखनी है। अगर कोई गाली दे रहा है हमें, अगर कोई कुत्ता बोल रहा है, इट्स ओके, ठीक है? कुत्ते का जवाब कुत्ता ही तो देगा, तो हम तो कुत्ता है नहीं। जिसने बोला उसकी जबान गंदी हो रही है ना, तो आप उसको बोलने दो। आपको किसी से आर्गुमेंट नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी। बाहर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने संस्कार पर ध्यान दो। सेकंड चीज आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपने मूवियां भी देखी होंगी, बहुत सी फिल्मों में आपने ये देखा होगा कि क्राइम एक करता है और उसके साथ फंसते 5 जने, ठीक है? जैसे आप में से ही है, चोरी एक बच्चा करके लाया घर में से, पर उसने चीज खिलाई 5 बच्चों को, तो वो भी क्राइम के हकदार हो गए, ठीक है? तो आपको ऐसे बच्चे से भी बचना है, अदरवाइज आप बिना क्राइम क्राइम करे भी क्राइम में आ सकते हो, मुजरिम में आ सकते हो, ठीक है? तो इन चीजों से भी प्लीज आपको बचना है। सहनशीलता रखिए, मम्मा पापा का कहना मानिए। बाहर की, आउटसाइड की क्राइम, ये जो हरविलास भाई जी बता रहे थे, ऑनलाइन चीजें हैं, आपको पता है जो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इसका सारा रिकॉर्ड पूरा रहता है, पता है? आप चाहे एवरीवन डिलीट का ऑप्शन आता है ना, तो एवरीवन आप तो कर दोगे, पर डाटा वो सारा रिकॉर्ड होगा ही होगा। यू हैव आइडिया कि अभी रिसेंटली सर मैंने क्राइम ब्रांच में केस देखा कि एक बच्चा किसी लड़की को मैसेज कर रहा था रात में 12 बजे 1 बजे, उसको करता जा रहा था मैसेज, हद पार हो गई, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट कर दी क्राइम ब्रांच में। अब उस बच्चे ने ये तो बोल दिया कि ये मैसेज मैं नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता मेरी आईडी से और कोई कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। बट उस बच्चे को ये नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सोच रहा था कि हो सकता है इसने ना करा हो, वो इतना शरीफ बना हुआ था कि मुझे भी दया आ रही थी, हो सकता है इसने नहीं करा हो। अब जैसे कहते हैं ना, भाई बच्चे ने आईडी बना रखी, उसने उसको आईडी डाली, उसकी आईडी से उसको मैसेज कर रहे हो, तो मैंने भी 1% बिलीव कर लिया था, यार इसने नहीं करा होगा। जिस तरीके से वो वहां पर अपना बिहेव रख रहा था, जिस तरीके से वो रो रहा था, तो मैंने विश्वास कर लिया। बट वहां पर एक हरि किशन जी थे जिनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो उस मोबाइल, जो उसके लड़के का जो मोबाइल था, वो उन्होंने उठाया और उस लड़के को दिखाया, उसका हाथ खींच के चुपचाप कॉर्नर में ले जाकर, ये तू ही है ना?
तो उसने जैसे देखा ना, उसके हाव भाव बदल गए और कहता है मैं नहीं मैसेज करें। तो इसका मतलब क्या है, जो आगे का जो कैमरा चल रहा है ना, उससे आपका फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप चाहे अंधेरे में बैठे हो, छत के ऊपर बैठे हो, कॉर्नर में बैठे हो, जब जब आप मैसेज चैट कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, तो सारा आपका फेस भी रिकॉर्ड हो। तो उसका वो भूल गया था कि उसका फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। तो प्लीज इन चीजों से, क्राइमों से बचना। ओके, पक्का प्रॉमिस। अपने टीचर्स की वेल रिस्पेक्ट करनी है आपको। दो ही इंसान है जो आपको अच्छा बना सकते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपके टीचर्स। और एक कभी भी मन में ना ये मत रखना जेलसपन, जैसे कोई ज्यादा मार्क्स ला रहा है तो मैं उससे जेलस हो गई। नहीं 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 नहीं, ठीक है। आज मेरे 84 मार्क्स थे 12th में, तो मैं आज एज ए प्रिंसिपल बैठा हूँ, ठीक है। वो जो 90 क्रॉस है वो एज ए एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे हो सकता है मेरे कर्म मेरे साथ में हो, मेरे संस्कार भी साथ में हो। जो छोटे छोटे आप अच्छे कर्म भी करा करो, किसी की हेल्प कर कर, किसी जीव जंतुओं की हेल्प करके। जैसे डॉगी है, हर चीज पैसे से डोनेशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा सोचना भी एक अच्छी कला है, किसी की हेल्प करना भी अच्छा कला है, किसी को हंसाना भी अच्छी कला है, किसी से जेलस नहीं होना वो भी अच्छी कला है, ठीक है। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मानव सर बोल के गए तो हेल्प करनी है तो उसको पूरा टेस्ट दिखा दूं, मैं चीटिंग करवा दूं, ये तो नहीं करोगे हैं। अरे तो सर बोल के गए थे मैं हेल्प करनी है भाई, तू देख ले पूरा। नहीं नहीं, ये भी नहीं करनी है, ठीक है। गलत चीज में साथ नहीं देना, अच्छी चीज में साथ करी, ठीक है। बोर तो नहीं कर रहा। चलिए, एक आशुतोष भाई के लिए क्लैपिंग बजा दीजिए, बहुत अच्छे मास्टर हैं आपके। टाइम टू टाइम हरिराज जी बहुत अच्छी एक्टिविटीज करते रहते हैं। बच्चों को यहाँ से ऑन रोड हर रैली ये निकालते हैं। हर चीज की एक एक जो हम स्कूल में करते हैं वो चीज ये कोचिंग सेंटर में कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक कोचिंग सेंटर भी एक स्कूल से बढ़कर हो सकता है। तो इसलिए हर चीज पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है, हर चीज पढ़ाई कोचिंग में नहीं होती है। सबसे बेस्ट अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कोचिंग में जो आपने रिवीजन करी है उसको घर पे प्लीज 1 आवर्स या 2 आवर्स उसको रिवीजन कीजिए। आप देखना उन बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाओगे जो बच्चे आपसे कहते हैं ना वो 90% आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। 90% बच्चों के मार्क्स उसी के आते हैं जो घर पर समय देता है सबसे ज्यादा। तो आज से आप घर पे समय दोगे, ठीक है। चिल्ड्रन डे पे क्या सीखा, एक तो सोशल मीडिया पर ज्यादा मैसेज नहीं कर रहे, अननोन पर्सन को कभी भी मैसेज मत करना। कभी किसी गर्ल्स की फोटो लगी मिल जाती है, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। ये चीज नहीं करनी। स्टार्टिंग में अच्छी लगेंगी, आपसे ही वो पैसे लेंगे, 200 रुपए डाल दो, 300 रुपए डाल दो, 400 रुपए डाल दो। बिकॉज ये जनरेशन ऐसी है कि आपको अपने मम्मी पापा की बात समझ में नहीं आएगी जल्दी से। आपको अपने दिमाग से उस क्राइम से बचना है, ठीक है। ओके, प्रॉमिस। चलिए, अब मैं आशुतोष जी से बोलूंगा 2 शब्द, वो भी कुछ बोले अपने बच्चों के लिए। सर, हम तो डेली बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने जो आज सिखाया है बच्चों को वो जरूर ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। सर ने सिखाया है किस तरीके से पढ़ाई का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो एक बार टीचर ने कराया है ना, अपने लेवल पे उसे रिपीट कर लो। क्योंकि एक बार तो ऐसा होगा कि रास्ता लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेकिन अगर दोबारा आप खुद चल लोगे वहां पे तो वो रास्ता हमेशा याद रहेगा आपको। तो मैं सर अभी थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल है, तो मैं सर का एक बार फिर धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से सर का एक बार धन्यवाद करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे बच्चे को प्रोत्साहित किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।